तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से। तो आज हम मूंगफली की टॉप वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। और मूंगफली की जो खेती होती है किसान साथियों, मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर के मार्च के थर्ड वीक तक अगेती बुवाई होती रहती है और यहाँ तक कि टेम्परेचर अच्छा रहता है और जर्मिनेशन अच्छा होता है किसान साथियों। आप मूंगफली की खेती की जो बुवाई है वो आप फर्स्ट मार्च से लेकर के सेकंड और थर्ड वीक तक करते रहेंगे और उसके बाद में आप कर सकते हैं। अच्छा होता है किसान साथियों, बट लेकिन जो अगेती बुवाई होती है वो नहीं हो पाएगी और कुछ वैरायटियों का डिफरेंस हो जाता है किसान साथियों। आज हम आपको बताएंगे जो मूंगफली की टॉप वैरायटी होती है उनके बारे में, और मूंगफली में प्रोडक्शन कितना होता है बुवाई के लिए हमने बता ही दिया। मूंगफली की बुवाई के लिए जो सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है सीड प्लांटर के द्वारा हम मूंगफली की बुवाई करेंगे किसान साथियों। और फिर उसके बाद में हम किसान साथियों हम बैलों के जो पीछे हल्के पीछे हम बुवाई करते हैं वो भी एक अच्छी विधि है, लेकिन सीड प्लांटर से सर्वोत्तम विधि होती है क्योंकि जो सीड का डिस्टेंस होता है वो एक सर्वमान्य होता है किसान साथियों। तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। और हम बात करते हैं किसान साथियों, सबसे पहले मूंगफली की खेती के लिए एक उच्चतर उपजाऊ भूमि का चयन करेंगे जिसमें जल निकास की अच्छी समुचित व्यवस्था हो, जल भराव नहीं होता है क्योंकि ये चौमासी फसल है। यदि इसमें जल भराव हुआ तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी और हमको घाटा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों फिर उसके बाद में हम बात करते हैं किसान साथियों जो हमारा मोस्ट टॉपिक है वैरायटी के ऊपर में। तो जो मूंगफली की टॉप वैरायटियाँ होती हैं, क्योंकि जो किसी भी फसल का जो प्रोडक्शन होता है वो कम से कम 50% उसकी वैरायटी पर ही डिसाइड करता है। यदि आपके खेत में अच्छी वैरायटी की बुवाई की है तो उसमें जो होता है किसान साथियों अब प्रोडक्शन अच्छा होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है किसान साथियों। तो चलिए मैं बात करता हूँ वैरायटी के ऊपर में। तो सबसे पहले एक वैरायटी है कौशल। जो कौशल वैरायटी है वो सबसे ही ज़्यादा प्रचलित है और उत्तर प्रदेश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में और अन्य स्टेट में भी आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित है यूपी में। तो जो कौशल वैरायटी है वो लगभग में 1 से 20 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा होता है किसान साथियों। तो आप कौशल वैरायटी का बुवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों वैरायटी आती है चंद्रा। तो चंद्रा वैरायटी भी एक बहुत ही व्यापी वैरायटी है, तो आप चंद्रा वैरायटी की भी बुवाई कर सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में वैरायटी का नाम है रत्नागिरी। तो रत्नागिरी भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसके भी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है किसान साथियों। एक वैरायटी है जो सबसे अच्छा उसका प्रोडक्शन होता है किसान साथियों, वो है TG37A। TG37A ये जो वैरायटी है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है और इसकी जो खास वजह है, इसकी जो फलियाँ लगेंगी वो एकदम गुच्छे में लगेंगी, झुमके के नुमा। जो झुमका होता है उसके नुमा आपको इसकी फलियाँ देखने को मिलेंगी और इसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है इसकी, और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसका प्रोडक्शन लगभग में हम बात करते हैं तो 20 से लेकर 2500। तो किसान साथियों इसके हम यदि प्रोडक्शन की बात करें तो 25 से लेकर के 30 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में वैरायटी है दिव्याराम। तो दिव्याराम भी एक बहुत ही अच्छी उपयुक्त और उपजाऊ भूमि के लिए सर्वोत्तम वैरायटी है और इसकी भी आप बुवाई कर सकते हैं किसान साथियों।